हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा तुम 30 रोज़ के लिए हमारे मौत हो जाओ हमारे लिए। आप चले गए पहाड़ 30 रोज़ के लिए मौत हो गया। जब 30वां रोज़ हुआ तो आपने मिसवाक करना। तो जो फरिश्ते आए हुए थे ना उस दावत पर वो वापस चले गए। हज़रत मूसा परेशान कि मैंने ये ऐसा क्या अमल किया कि जो ये वापस चलेगा। तो आपको वही हुई कि मूसा तुमने मिसवाक क्यों करा। ये इसकी वजह से गए वापस। ये इसलिए रुके हुए थे कि जो तुम्हारे मुंह से खुशबू आती थी, स्मेल आती थी जिक्र की, ये उसकी वजह से रुके हुए थे तुम्हारे पास। अब तुमने मिसवाक करके उसको ज़ाहिल कर दी, लिहाजा ये चले गए। तो आपने कहा मेरे रब मैं क्या करूं। तो फरमाया कि 10 दिन अब और रुको। तो कुरान में कह रहा है अल्लाह कि हमने 10 रातें मूसा की बढ़ाई और पूरा किया 40 रात से। आई ना समझ बात। ये तर्क का हुक्म है, अब अंदाज़ा कर लो तुम। अलग अलग कंडीशन है, एक जैसी कंडीशन नहीं होती दावत में भी। हर दावत का एक अलग कायदा, एक तरीका है। हाँ, मकसद ये कि अपना अपने कायदे तरीका है। एक वज़ू कराया जाएगा, 3 दिन की दावत, 7 दिन की दावत, 40 दिन की दावत। साल वाले में भी 13 महीने था ना, 13 महीने में 9 महीने 9 महीने एक वजू नहीं, वज़ू रहा नहीं वो एक इतने अरसे। लेकिन बस उन्होंने कहा था वज़ू कर लो जाओ, मैंने कर लिया। अब मैंने कहा अब क्या करूं, कहने बस जाओ, अब ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। भी लगे रहे, हमने बोला हमें क्या ज़रूरत है फिर। लेकिन उसमें ये शर्त थी कि किसी साए में नहीं आओगे। एक अलगनी का जो रस्सी का साया भी ना, वो भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे, हैं? हाँ, 9 महीने वो जिक्र करना था और उसमें एक शर्त थी। मैंने कहा वो गुस्ल वज़ू, कहना ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ अपना काम करोगे, जो तुम्हें काम का आ गया वो करो बस। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी क्यों फरमाते हैं कि अगर तेरा पीर तुझसे कहे कि तू शराब से वज़ू कर ले तो तू कर ले, और वो कहते हैं कि अगर वो कहे तो अपने मुसल्ले को शराब में भिगो ले तो भिगो ले, और वो कहे तो इसमें नमाज़ पढ़ तो पढ़ ले, कि उस रास्ते से तू वाकिफ़ नहीं है, वो जानता। तो बात यही है। वो हमारे पीर भाई थे, वो कहते थे काफिर हुए बगैर मोमिन नहीं होता आदमी। इस रास्ते में कुछ बातें गुप्त यानी कि पोशीदा होती हैं, वो राज होते हैं बस, जो जाहिर नहीं किए जाते, क्योंकि जाहिर करोगे तो उस पर दलील आएगी। वो पीरो मुरीद को। अब जो राज और न्याज महराज में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुए, वो जाहिर किए गए? क्यों नहीं जाहिर किए गए? इसलिए वो राज थे। अब उसमें से एक ही राज आपने जाहिर की, फरमाया था हज़रत आयशा पर, वो भी आपके ज़िद करने पे। तो वो राज क्या था कि टूटे हुए दिलों को जोड़ो। अब ये कितनी आसान सी और आम सी बात है। अब अगर किसी से बात करोगे टूटे हुए दिलों को जोड़ो, वो 1000 दलील लाएगा इस पर, अगर ऐसा हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए,
लेकिन वो खुदा के राज़ों में से एक राज है। इसको अल्लाह के राज़ों में से राज क्यों रखा है? इसमें क्या राज है? इसलिए कि दिल के भेद को अल्लाह ही बेहतर जानता है। और किसी शिकस्ता हाल मुसलमान का अगर दो लोग आपस में बिछड़ रहे हैं किसी गलत फहमी की बुनियाद पर, किसी बुनियाद पर, और तुम उनकी गलत फहमी को दूर कर सकते हो, तुम उनको मिला सकते हो, तो तुम उनकी पूरी कोशिश करके उनको मिला दो। कि अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को पसंद करता है। और शैतानों को का काम क्या है? सबसे पहला शैतान का जो काम है ये उसके मुखालिफ है, उसकी ये काम उसके ख़िलाफ़ है। शैतान का पहला काम दिलों में बुग़्ज़ पैदा कराना है, जुदा कराना है दिलों में। कुरान भी कह रहा है ना कि और वो जादू सीखते थे काहे के लिए? बीवी के दरमियान जुदाई कराने के लिए। तो जुदाई कराना शैतान का एक अमल है, और उसको जुदाई को निकालना, तोड़ना, शैतान की मुखालफत करना है। तो ये अमल अंबिया का है, ये तरीक़ा। मैं शिकस्ता दिलों के पास होता हूँ। शिकस्ता दिलों के पास होता है, यानी कि वो जो परेशान हाल हों, जो दुनिया की मुसीबतें उठा रहे हों, जो दुनिया की ज़िल्लतें उठा रहे हों, वो हैं शिकस्ता दिल, जो गमगीन हो, रंज में हों। अल्लाह उनके पास मिलेगा। अल्लाह, और उस पर वो सब्र किए हुए हों। कोई तकलीफ नहीं हो, कोई परेशानी हो, जिस्मानी तकलीफ हो। इस समय में अगर कोई कुरान पे हाथ रखवा, इस समय में कोई कुरान पे हाथ रखवा दिल साफ करने के लिए, तो दिल तो साफ़ करना चाहिए आदमी को। दिल, वो कहते हैं कुरान पे हाथ रखवा तो दिल साफ होगा। मैं नहीं समझा तुम्हारी बात। ये कह रहे हैं कि कोई दिल को साफ़ करवाने के लिए, एक दूसरे को मिलाने के लिए कुरान पे हाथ रखा है, तो ये कैसा है? इसमें अगर दोनों के दिल में कोई बुराई नहीं है तो बिल्कुल रख लें हाथ, क्या बात है उसमें? इत्मीनान हासिल हो। बस है, हाँ, दिल साफ है ना। वो तो इत्मीनान दिलाने के लिए ना, आदमी अपने इत्मीनान के लिए कर रहा है, वो उसके इत्मीनान के लिए नहीं कर रहा। लोगों के दिल जोड़ने के लिए सबसे पहली बात यह है, इसीलिए कहा गया है कि किसी की ग़ीबत ना करो, किसी के ऐब को उसके मुंह पे जाहिर मत करो, किसी के ऐब को उसके पीछे जाहिर मत करो लोगों से। अपने ऊपर वो ऐब लेकर उससे फार्मूला पूछो कि मेरे में ये ऐब है, अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूं। कहते हैं कि हिदायत की तरकीबें हैं। इससे क्या होता है, आदमी हर दिल अजीज होता है, और फिर लोग उसकी बात को मानते हैं और समझते हैं। देखो, कानून वही है जो अंबिया के लिए है, वही आम आदमी के लिए है दुनिया में रहने का। लेकिन आम आदमी जो है वो चूंकि अपनी बढ़ाई चाहता है, अगर वो किसी का ऐब भी देखना चाहता है ना, उसको ऐब की हिदायत भी करना चाहता है, तो उसकी तजलील करके चाहता है। मियाँ साहब फरमाते थे कि बेटा, इस्लाह के लिए वाज की ज़रूरत नहीं होती, इस्लाह वाज से नहीं की जाती, इस्लाह अमल से की जाती है। कि पहले तुम अपने अमल में कामिल हो जाओ, लोग तुम्हें देख के अमल करने लगेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि तुम सारी दुनिया की इस्लाह कर लोगे, तुमने एक की भी कर ली तो बहुत है।
अपना काम पूरा कर दिया। कमो बेश 1,24,000 पैगंबर आए, जिसमें अक्सरियत उन नबियों की है, कसरत, जिन पर एक भी ईमान नहीं लाया। लेकिन वो अपना काम करते रहे। अब क्या वो नबी नहीं रहे? वो अपना काम करने आए थे। तुम्हारा काम दावत देना है, हिदायत देना किसी को भी नहीं है। और हम अपने नफ्स के इत्मीनान के लिए दावत देते हैं। हम सामने वालों को पूरी तरह जलील करके फिर बात करते हैं उससे कि ये तुझे ऐसे ऐसे करना है। अब तो बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम किसी को दावत दो बगैर उसकी इज्जत नफ्स को मजरू किए।